बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नसीहत चैनल के मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें। जज़ाकल्लाह। हज़रत सैयदतुना राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलैहा के बारे में मनकूल है कि आप इशा की नमाज़ पढ़कर मकान की छत पर खड़ी हो जाती और अपने दुपट्टे और चादर को अच्छी तरह ओढ़कर बारगाहे रब्बुल इज़्ज़त में यूं अर्ज़ गुज़ार होती, या अल्लाह, सितारे चमक रहे हैं, सबकी आंखें सोई हुई हैं, बादशाहों ने अपने दरवाजे बंद कर लिए हैं, हर मुहिब अपने महबूब के साथ तन्हाई में है और मैं तेरी बारगाह में तन्हा खड़ी हूँ। फिर आप नमाज अदा करती रहती। जब सहरी का वक्त होता और फजर तुलू हो जाती तो बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में अर्ज़ करती, या अल्लाह, ये रात गुज़र गई, दिन खूब रोशन हो गया, काश मुझे मालूम हो जाए कि क्या मेरी रात की इबादत कबूल हुई तो मुझे मुबारकबाद दी जाए, या अगर मरदूद हुई तो मेरी ढारस बंधाई जाए। तेरी इज़्ज़त की कसम, जब तक तू मुझे ज़िंदा रखेगा और मेरी मदद करता रहेगा, मैं इसी आदत पर कायम रहूँगी। और तेरी इज़्ज़त की कसम, अगर तू मुझे अपनी बारगाह से मरदूद कर देता फिर भी मैं उससे दूर ना होती, क्योंकि मेरे दिल में तेरी मोहब्बत बस चुकी है। फिर आप चंद अशार पढ़ती जिनका मफहूम ये है, ए दिल के दोस्त, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं, अपनी बारगाह में हाजिर इस गुनाहगार पर रहम फरमा। ए मेरी उम्मीद, मेरी राहत और ए मेरे सरूर, दिल ने तेरे सिवा किसी और से मोहब्बत करने से इनकार कर दिया। मनकूल है कि जब हज़रत सैयदतुना राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलैहा के शौहर का इंतकाल हो गया तो हज़रत सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने चंद अहबाब के साथ उनके पास आने की इजाज़त चाही तो उन्होंने इजाज़त दे दी और एक पर्दा दरमियान में हायल करके उसके पीछे बैठ गईं। हज़रत सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के दोस्तों ने इस्तफसार किया, आपके शौहर का इंतकाल हो चुका है, लिहाजा अब आपको निकाह कर लेना चाहिए। हज़रत सैयदतुना राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मैं तुम्हारी राय का एहतराम करते हुए बड़ी मोहब्बत और इज़्ज़त से निकाह कर लूँगी, लेकिन मुझे ये बताइए कि आप में सबसे बड़ा आलिम कौन है ताकि मैं उससे निकाह करूं। वो बोले, हज़रत सैयदना हसन बसरी। फिर कहने लगीं, अगर आप मेरे 4 सवालात के जवाब दे दें तो मैं आपसे निकाह कर लूँगी। हज़रत सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया, पूछो, अगर अल्लाह ताला ने तौफीक अता फरमाई तो जवाब दूंगा। चुनाचे उन्होंने दर्ज झैल सवालात किए। पहला सवाल, फ़कीह आलिम क्या कहता है कि जब मैं मर जाऊंगी तो क्या दुनिया से मुसलमान जाऊंगी या काफिरा? आप रहमतुल्लाह अलैह ने जवाबन इरशाद फरमाया, ये तो गैब है जिसे अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। आप रहमतुल्लाह अलैह ने दूसरा सवाल किया, जब मुझे कब्र में रखा जाएगा और मुनकर नकीर सवालात करेंगे तो मैं जवाबात दे पाऊंगी या नहीं? हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, यह भी गैब का इल्म है जिसको अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। फिर हज़रत राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलैहा ने तीसरा सवाल किया, जब लोग क़यामत में उठेंगे और आमाल नामे खोलकर बाज़ों के दाएं हाथ में दिए जाएंगे और बाज़ों के बाएं हाथ में, तो क्या मेरा नामे अमाल मुझे सीधे हाथ में दिया जाएगा या उल्टे हाथ में? तो हज़रत सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने फिर वही जवाब दिया कि यह भी गैब का इल्म है। फिर चौथा सवाल किया गया कि जब तमाम मखलूक में से हर जन्नती और दोज़खी को पुकारा जाएगा और बुलाया जाएगा तो मैं किस गुरोह में से होंगी? तो इसके जवाब में भी आप रहमतुल्लाह अलैह ने यही इरशाद फरमाया कि ये भी गैब है और गैब को अल्लाह के सिवा
کوئی نہیں جانتا۔ اس کے بعد حضرت سیدتنا رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، جب معاملہ ایسا ہے، یعنی جب دنیا سے مسلمان رخصت ہونے، نکیرین کے سوالات کے جوابات دینے، نامہ اعمال کے دائیں ہاتھ میں ملنے اور جنتی گروہ میں شامل ہونے کا علم نہیں، تو میں اس کی وجہ سے سخت پریشان اور مضطرب ہوں۔ لہٰذا مجھے کیسے شوہر کی حاجت ہو سکتی ہے اور کیسے اس کے لیے فارغ وقت نکال سکتی ہوں؟ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے، آمین۔ دوستو، اپنے رشتہ داروں کا اور گرد و نواح کے سب لوگوں کا خیال رکھیے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کر دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل نصیحت کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔